हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होगे, खुश होगे और अपनी स्टडी कर रहे होगे। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। यह आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, रेड कलर विजिबल नहीं होता प्रॉपर। बाद में बच्चों के कमेंट आते कि मैम कलर विजिबल नहीं था, तो पहले मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। भाई सिंप्लीफिकेशन को इतना भी आसान मत लीजिए आप ये सोच के कि भी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको एक सिंपल सा रूल पता होना चाहिए, वो होता है हमारा किसका भाई, बोर्ड मास का। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर आपका डिवाइड सोल्व किया जाता है, मल्टीप्लाई, एडिशन और लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये x इंटू में क्या दिया गया है, x इंटू ब्रैकेट में है -3। इसको सोल्व करोगे तो ये कंप्लीट कितना बन जाएगा आपका, 6 है। ये बंद कर दीजिए, प्लस बाहर क्या है 6, अंदर क्या है -3 इंटू में ये कितना बनेगा भाई, -3 इंटू -a कितना बन जाएगा आपका 3a, इक्वल टू किसके है ये 6 है। यहाँ से आप x कैलकुलेट करोगे तो x बनेगा आपका -10/3। हमें x की ही वैल्यू को कैलकुलेट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x कितना आ जाएगा, -10/3। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 104 एंड द बेस इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, यहाँ पे आपका बेस दिया गया है, बेस कितना है आपका 40 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया था आपका 104 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ से हाइट पता होनी चाहिए। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कितना बनेगा, तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 104 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ये कितना बनेगा, 104 माइनस 40 कितना बनेगा आपका 64 इंटू में, और प्लस करोगे तो कितना 144, तो ये कितना बनेगा आपका 8, ये कितना बनेगा 12, तो टोटल कितना बनेगा आपका 96। अब आपसे क्या है, उसका एरिया पूछा गया है। एरिया क्या होगा आपका, एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपका 40 और हाइट कितने निकाली आपने 96, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 20, तो कितना बनेगा भाई 96 इंटू 20 यानी कि 1920। तो 1920 कौन सा ऑप्शन है, सी। सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, two number are in the ratio 3:5 and 8 is added to each number, then the ratio becomes 1:4. If 4 is subtracted from each number then the ratio will become। कोई नंबर है भैया आपका, उसकी रेशो दी गई है 3:8 में दिया गया है। मैं मान लेती हूँ वो नंबर आपका क्या है 3a और क्या है 8a है। अब उस नंबर में क्या करते हैं, वो 8 ऐड करते हैं, तो 3a में 8 ऐड करोगे तो 3a + 8 और 8a में ऐड करोगे तो 8a + 8। अब जो नया इनका रेशो बना, तभी मैंने इनको डिवाइड किया था, इनका जो नया रेशो बना है वो क्या है आपका 1:2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए, ये कितना बनेगा 6a और ये कितना बनेगा 8a, तो यहाँ से कितना बने जाएगा 2a। अब यहाँ से ये कितना बनेगा, ये 16 और ये कितना 8, तो यहाँ से 8 बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपसे पूछा क्या है कि वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर क्या थे हमारे, एक 3a था और सेकंड नंबर क्या था 8a। अब इसमें से ये कितना बन जाएगा 12, a की वैल्यू रखोगे 4, तो ये कितना बन जाएगा 32। अब इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा, इसमें से भी 4 माइनस कर दीजिए, ये कितना 8 और ये कितना बनेगा 32 - 4 28। तो इनकी रेशो कितनी बनेगी, अब कर दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो नई रेशो कितनी बनेगी 2:7। वही रेशो पूछा था कि नया रेशो कितना होगा आपका 2:7। कौन सा ऑप्शन है, सी। अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल भी दिया गया है, 7:2 भी दिया गया, गलत मत कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए मिक्सचर ऑफ 5 लीटर ऑफ ए फ्रूट bulb and water contain 20% water. How much water should be added to the mixture to increase the percentage of a water to 50%। एक मिक्सचर है भाई आपका, फलों का रस है और उसके अंदर क्या है वाटर है। टोटल मिक्सचर है आपका कितने का 50 लीटर का, उसमें से 20% क्या है आपका वाटर है। 50 का 20% कितना बनेगा 10,
यानी कि 10 लीटर क्या है उसके अंदर पानी, यानी कि जो रिमेनिंग 40 लीटर होगा वो क्या होगा, आपका फ्रूट जूस होगा। ठीक, ये आपका पानी है तो ये आपका क्या है, फ्रूट जूस। अब आपसे इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप मिक्सर में कितनी क्वांटिटी को ऐड करोगे कि आपको वाटर की परसेंटेज कहाँ तक लेके जानी है, आपको 50% की। अब उसके अंदर जो आपका फ्रूट जूस है वो कितना है, 40, और पानी कितना है उसके अंदर, 10%। आपको फ्रूट जूस को 50% तक लेके जाना है। कितना लेके जाना है, 50% तक। दोनों की क्वांटिटी 50-50 करनी है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कराना है। इक्वल कब होगी, जब जब आप इसके अंदर पानी के कितना 30 लीटर पानी ऐड कर दीजिए, तो ये भी 40 लीटर हो जाएगा और आपका फ्रूट जूस भी 40 लीटर हो जाएगा। तो दोनों की फ्रूट जूस की और वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 50-50%। तो कितना ऐड करना पड़ेगा पानी आपको, 30%। तो डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In what ratio what a grocer mix two variable of a tea worth of 120 per kg and the 130 per kg, so by the selling of a mixture at 136.40 per kg he may gain of 10% profit। यानी कि ये देखिए उसको क्या है, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। दो चाय की किस्में हैं, एक 120 रुपये किलो वाली है और एक कितने की है, 130 रुपये किलो वाली। इन दोनों को क्या करना, उन्होंने मिक्स करना है, और मिक्स करके जो मिक्सर को वो बेचना चाहता है उसका रेट कितना लगाना है उसने, 136.40, ये उसका सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब उसको क्या है, 10% का गेन करना है, तो वो वही हमसे पूछ रहा है कि वो इन दोनों चाय को जो 120 रुपये किलो और 130 रुपये किलो है उनको किस रेशो में इसको क्या करना है भाई, मिक्स करना है। ठीक है, वही रेशो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बताइए भाई किस रेशो में मिक्स करेगा। ये देखिए यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेती हूँ। 10% प्रॉफिट है तो 10/100 कितना बन जाएगा, 1/10। ठीक है, यानी कि 10/11 इंटू में उसका सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है भाई, वो 136.40 में। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, 1240। ये इसके साथ क्या पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 124 रुपये। अब ये देखिए एक टाइप की तो है 120 रुपये किलो वाली, एक है 130 रुपये की, बट हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, 124। लगा दीजिए भाई मिक्सर एलिगेशन, कितना बनेगा ये 4, ये कितना बनेगा 6, इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, 3:2। तो हमें ये जो फर्स्ट टाइप की चाय थी और ये सेकेंड टाइप की चाय थी, इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करना पड़ेगा हमें, 3:2 में। तो कौन सा ऑप्शन है 3:2, ये ऑप्शन भाई आपके रिप्लेस हो गए हैं, तो 3:2 वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, द एवरेज हाइट ऑफ ए 37 टेलीकॉम टावर इज, कितनी दे रखी है भाई, 37 टेलीकॉम टावर की है 282 मीटर। इफ द एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट 18 टेलीकॉम टावर इज 282 मीटर and the last 18 telecom tower is 286 meter, find the 19 telecom tower height। आपको क्या है, 37 टावर दिए गए थे, उन 37 टावर की जो एवरेज है वो दे दी उन्होंने 282 मीटर। अब फर्स्ट जो 18 है उनकी कितनी दे रखी है, 282, और जो लास्ट 18 है, लास्ट 18 की एवरेज कितनी दे रखी है, 286। तो हमसे ये पूछा गया कि जो आपका 19th टेलीकॉम है उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी क्या करनी है, हमें हाइट बतानी। क्वेश्चन में ये सब दिया है। ये देखिए यहाँ से आप एक काम कीजिए, टोटल एवरेज कितनी है भाई, पूरे 37 की 282, इसमें से मैं अगर 36 की माइनस कर दूं पहले 18 की और माइनस के लास्ट वाले 18 की, तो बीच वाला जो बचेगा उसकी 19th की निकल जाएगी। ये देखिए कितनी होगी, 4 इंटू, क्यों, क्योंकि इसकी कितनी है 282, इसकी कितनी है 284, यहाँ से कितने का डिफरेंस आया, 4 का, और ये कितने की है 18 की। तो यहाँ से आपका 19th की हाइट निकल जाएगी 282, माइनस में ये कितना बन जाएगा आपका 72, तो ये बनेगा भैया आपका 210 मीटर। यानी कि आपका जो 19th टेलीकॉम है उस टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 210 मीटर। तो डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। ए और बी इकट्ठे कितने दिन में करते हैं, ए और बी दोनों करते हैं भैया आपके 12 दिन में। बी एंड सी
टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन द 15 डे। बी और सी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन द 20 डे। ए और सी कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में। इफ ए एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डे विल द वर्क बी फिनिश्ड। कंप्लीट काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा अगर ये तीनों पर्सन क्या है? साथ काम करते हैं। यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, ए बी इन तीनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए। इनका एलसीएम कितना बनेगा? 60। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 5। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना? 4। इसको 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 3। इनका एलसीएम 60 आया, तो यानी कि टोटल वर्क कितना है आपका? 40 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 40 यूनिट। और इन तीनों की कैपेसिटी देखिए, ये 2 टाइम है भाई। ए यहाँ पे भी आया है, ए यहाँ पे भी आया है। टोटल कैपेसिटी कितनी बनेगी? 5 4 प्लस 3 कितनी बनेगी? 9 5 12। ठीक है, ये इन सब की कैपेसिटी क्या है? 2 टाइम इंक्लूड हुई, क्योंकि देखो ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और ए प्लस सी, तो 2 टाइम्स होगी। तो मैं क्या कर देती हूँ, पहले से उसको 2 से क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि ये जो वर्किंग है वो कितनी आ जाए, इनकी हाफ हो जाए यानी। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 पे 6, 6 पे जाएगा कितना? 10। यानी कि तीनों मिल के काम कंप्लीट कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 10 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20% of the population of a city die due to a war and 5% of the remaining population die in a एंडेमिक। यानी कि आपके भाई क्या है, मतलब कोई जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ऐसे उसमें 5% पॉपुलेशन वहां मर जाती है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 15,200, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बिफोर द वार। यानी कि आपकी युद्ध से पहले की जनसंख्या कितनी थी? अब ये देखिए, पहले मैं मान लेती हूँ कि जो जनसंख्या थी ना वो कितनी थी? n थी। अब 20% पहले किस में मर गई भाई? वो वार में, तो कितनी बची आपकी? 80 डिवाइड बाई 100। और 5% जैसे कोरोना में डेथ हुई थी ऐसे हो जाती, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी? 95 डिवाइड बाई 100। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई ये सब होने के बाद? अब प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी है? 15,200 है उनकी। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है? 15,200। तो यहाँ से एन कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से एन कैलकुलेट कर दीजिए, इस साइड ले आए उसको, बस कैंसिल कर दीजिए बाकी सबको। बाकी सबको कैंसिल कर दीजिए, कितना बनेगा? n इक्वल टू 15,200 इंटू में 100 इंटू में 100 डिवाइड बाय कितना? 80 इंटू 95। इसको सोल्व कर दोगे कंप्लीट तो आपका क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन आ जाएगी भाई उनकी प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, और वो आएगी आपकी 20,000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई? 20,000। इसको कंप्लीट कैलकुलेट करोगे, इसको पहले 2 पे ले जाएं 4, ये कितना जाएगा? 50। फिर से ले जाएं 2 पे, कितना जाएगा? 2। ये कितना? 5। फिर से 2 पे कितना जाएगा? ये 2 पे 7600। अब इनको इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा। ठीक है, 5 4 9 19। फिर से ये चला जाएगा 19 पे 4 400, यानी कि 400 इंटू 50 कितना बन जाएगा? 20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person bought 3 orange for 1 rupees and 2 orange for 1 rupees. On which amount will be sold each dozen to earn a profit of 20%? पहले क्या करता भाई? 1 रुपए में क्या करता वो? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ऑरेंज कितने खरीदे उसने, और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं भाई कितने रुपीज में खरीदे। पहले उसने 1 रुपए में 3 ऑरेंज खरीदे, फिर उसने 1 रुपए में भाई कितने? 2 ऑरेंज खरीदे। अब ये देखिए भाई, मैं क्या करती हूँ, पहले उसने जितने ऑरेंज खरीदे ना उनकी संख्या को मैं बराबर कर लेती हूँ। उनकी संख्या को बराबर कैसे कर सकती हूँ मैं? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ये कितने बन जाएंगे भाई ऑरेंज आपके अब, और कितने रुपीज में बन जाएंगे? ऑरेंज बन जाएंगे आपके 6 रुपीज बन जाएंगे 2। यहाँ से ऑरेंज हो गए 6 और रुपीज हो गए आपके कितने? 3। तो टोटल ऑरेंज कितने खरीदे? 12। कितने रुपए में खरीदे भाई? 5 रुपए में। अब आपसे क्या है कि आपको क्या चाहिए? 20% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? 20% का प्रॉफिट चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा भाई।
अब हमें क्या चाहिए था भाई, 20% का प्रॉफिट चाहिए था। कितने रुपए में खरीदे थे हमने, 5। कितने में खरीदे थे, 5 में। 20% प्रॉफिट का मतलब यानी कि 6/5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितने आ जाएंगे भाई, 6 रुपये आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 6/5 है ये मैंने क्यों किया है, यहाँ पे हमने 20% निकाल दिया। 20% कितना आएगा आपका, 1/5। तो टोटल कितने पे, 5 पे खरीदी, बेचे कितने पे, 6, तभी तो उसका प्रॉफिट हुआ ना, 6/5 हो गया। अब 5 रुपए में हमने खरीदे थे, तो 5 इंटू 6/5 तो कितने रुपए में भाई, 6 रुपए में। ठीक है, तो उसको 6 रुपए के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A tradesman make is good for 25% above and the cost price and allow his customer a 12% deduction on their bill. तो what percentage profit does he make? यानी कि क्या करता है, पहले वो क्या करता है, उसके ऊपर मार्क करता है पहले ही जो आपका अमाउंट है उससे 25% ज़्यादा। कॉस्ट प्राइस से क्या करता है, 25% ज़्यादा मार्क करता है, और फिर क्या करता है 12% का उसके ऊपर डिडक्शन यानी कि आपका डिस्काउंट दे देता है। तो आपको उसकी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है कि उसको कितने का परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। अभी देखिए पहले उसने 25% ज़्यादा लगा दिया, 12% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस कर दीजिए बस। 25 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, ये 13 माइनस 3 यानी कि 10%। ये 13 माइनस 3 यानी कि 10% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The difference between the simple interest received in 5 year on an amount of 1625 from two different sources is 32.50. Find the difference between their interest rate. उनके इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस कितना होगा, यानी कि आपकी अमाउंट है कितने भाई, 1625 रुपये। उन्होंने क्या दो दो पर्सन्स को दे दिया, एक को किसी R1 रेट से दे दिया, दूसरे को R2 रेट से दे दिया। उनके बीच का जो सोर्स का जो डिफरेंस है ना, उनको वो मिला भाई कितना, यानी कि जो उनको ऐसा ही मिला ना, उनके बीच का डिफरेंस आके कितना बना, 32.50। तो यहाँ से सिंपल SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे रेट कितना है भाई, रेट तो हमें निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस क्या बनेगा, R1 माइनस R2, और कितने टाइम के लिए दिए उन्होंने, 5 साल के लिए, डिवाइड बाई में 100, और उनके बीच का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है 32.50। ठीक है, तो यहाँ से R1 माइनस R2 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 माइनस R2। ये 100 उस साइड जाके उसका पॉइंट पीछे हट जाएगा, कितना बनेगा 3205, और 625 इंटू में 5। ठीक है, तो अब इसको ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से कितना जाएगा, 650। अब इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 0.4%। कितना बनेगा, 0.4%। तो कौन सा ऑप्शन है 0.4%, डी। डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 ईयर एट 8% per annum on a deposit of 16,000. What will be the compound interest for 2 year at the rate of 1/4 of his rate on the same amount? यहाँ पे क्या करना है, ये डिपॉजिट किया गया भाई, उसके ऊपर रेट लगा दिया और इतने टाइम के लिए लगा दिया। अब उन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना आपको 2 साल के लिए, बट आपका जो रेट है, जो ये रेट है ना, इसका क्या है 1/4। इसका 1/4 कितना बनेगा, 8 का 1/4 यानी कि 2%। अब आपका जो रेट है वो 2% लेना है, टाइम आपको 2 साल लेना है, और अमाउंट आपका जो आपका 16,000 है वही लेना है जो सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने वहाँ पे लगाया था। ठीक है, अब ये देखिए मैं पहले क्या करती हूँ, कुल SI निकाल लेती हूँ। जो टोटल कुल SI कितना बनेगा, 8% इंटू में 8 कितना बनेगा, 64%। और हमारा जो नया रेट था वो कितना बना था, 2%। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, समतुल्य ब्याज दर निकाल लेती हूँ। वो कितनी बनेगी, 2 + 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो 4 + 0.4 कितना बनेगा, 4.04। अब ये देखिए जो कंप्लीट जो 64% की वैल्यू है, जो टोटल SI आया वो इन्होंने दिया है कितना है, 16,000 रुपये। तो 1% कितने का आ जाएगा, 16,000 डिवाइड बाई 64। अब हमें चाहिए कितनी, 4.40% की वैल्यू। तो 4.04% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000 डिवाइड बाई 4 इंटू में 4, इस
404, इसका पॉइंट हटा के मैं इसका डायरेक्ट 100 लगा लेती हूँ नीचे, तो 0 से 0 जाएगा 16, ये 4, ये जाएगा कितना 101, तो ये बनेगा आपका 1010। कितने भाई 1010 रुपये उसको क्या मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के रुपए में मिल जाएंगे। तो 10,010 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ राधा एंड मुरारी इज 12 ईयर। 5 ईयर एगो द सम ऑफ देयर एज वाज 28 ईयर। इफ राधा एज इज मोर देन मुरारी एज देन फाइंड द मुरारी प्रेजेंट एज। तो मुरारी की प्रेजेंट एज कितनी होगी वो लिखना है। मैं मान लेती हूँ कि जो राधा की एज है वो ए है और जो मुरारी की एज है वो कितनी है, बी है। अब यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा, 12 साल। और 5 साल पहले उनकी जो एज का सम था, ए इनकी 5 साल पहले कितनी बनेगी, A-5, और मुरारी की क्या बनेगी, B-5। उनका क्या है, सम दे रखा है, उनका सम कितना है 28 साल। तो यहाँ से A प्लस B, ये 5 और ये 5 10 हो जाएगा, उस साइड ऐड होके कितना बन जाएगा 38। एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी। आपसे किसकी एज पूछी गई है, फाइंड द मुरारी की एज पूछी गई, यानी कि आपको बी कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट सिर्फ बी कैलकुलेट कीजिए। आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा 2b इक्वल टू ये 6 कितनी 26, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 13 साल। कितनी आ जाएगी 13 साल, यानी कि मुरारी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है भाई 13 ईयर। ये ऑप्शन भाई 13 नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक ऑप्शन और बना लीजिए, कितनी आएगी 13 ईयर। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, शिक्षा विद सागर। ठीक है, थैंक यू भाई।